हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आपको मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनकी भी समझ आ रही होगी और मैंने आपके असाइनमेंट्स भी देखी हैं। काफ़ी होपफुल हैं, लेकिन थोड़ा सा और स्ट्रगल करेंगे तो उम्मीद है कि आपके काम में और थोड़ा सा निखार आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम की फ्रेम्स कैसे लगाएंगे। आज हम की फ्रेम्स की थोड़ी एक दो एडवांस टेक्निक्स को देखेंगे और साथ में देखेंगे ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ है। देखिए, ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यह है कि एक ऑडियो के साथ दूसरी ऑडियो को मिक्स करना। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दो कैमरे हैं और एक माइक है और दो बंदे हैं, तो आपने एक कैमरे पे माइक नहीं लगा हुआ, उस पे आपकी एक जनरल माइक से साउंड रिकॉर्ड हो रही है और एक पे आपने प्रोफेशनल माइक लगाया हुआ है जहां पे आपकी प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। नॉर्मली मैं अपने जितने भी व्लॉग्स कर रहा होता हूं अपने मोबाइल के साथ एक माइक यूज करता हूं और वो मैं यहां पे यूज करता हूं। जिस तरह ये वाला जो मेरा माइक है ये मेरे मोबाइल पे लगा हुआ है, जो कि बाद में मैं अपने इस कैमरे की ऑडियो के साथ इसको सिंक करूंगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एक तो दो तरीके हैं, या तो आप मैन्युअली कोई एक क्यू रख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्यू रखता हूं कि अस्सलाम वालेकुम, तो मैं वीडियो में एक क्यू दे देता हूं कि जब मैं इस तरह हाथ करूंगा तो मेरा अस्सलाम वालेकुम का क्यू होगा। लेकिन मैन्युअली इसको बार बार सिंक करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इस काम के लिए एडोब प्रीमियर प्रो में आपके पास ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन की एक ऑप्शन अवेलेबल होती है, जहां पे आप मल्टीपल ऑडियोज को ऑटोमेटिकली एक क्लिक के जरिए, सिंपल एक क्लिक आपको उस तमाम की तमाम ऑडियो को सिंक्रोनाइज कर देता है और आपको बार बार उसको सिंक करने की जरूरत नहीं रहती। तो बाकी बातें तो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो चलते हैं फिर ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन की तरफ। हियर वी गो। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये दो क्लिप हैं। एक है एक जो मेरे होस्ट है उसका ये एक मास्टर व्यू है जिसमें आप देख रहे हैं कि उसके पास ये एक क्लोज व्यू में है, और दूसरा जो क्लिप है वहां पे आप देख रहे हैं कि इनका मास्टर शॉट है। इन दोनों क्लिप्स की मैं सबसे पहले आपको ऑडियो सुनवाता हूं। हियर वी गो। ये वो वाली ऑडियो होगी जो कैमरे ने ओरिजिनली रिकॉर्ड की हैं। तो ये मैं आपको इनकी ऑडियो सुनाता हूं। ये मैंने टाइमलाइन पे रखा है और मैं इसको आपके सामने प्ले करता हूं और आप इसकी क्वालिटी चेक करें जो कि कैमरे ने जनरल माइक पे रिकॉर्ड की है। मैं इसका साउंड थोड़ा सा अप रखता हूं ताकि आपको वीडियो में प्रॉपर उसका ऑडियो सुनाई दे। तो मैंने ऑडियो यहां से गेन इसको नॉर्मलाइज किया है, ये इसको नॉर्मलाइज हो रहा है। अगर आप ये देखें वाला साउंड, तो यहां पे आपको बिल्कुल एक हिस नजर आ रही है और एक साउंड नजर आ रहा है जो कि कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली इनका जो ऑडियो था, जो होस्ट का ऑडियो था, वो मोबाइल के थ्रू इनके साथ अटैच किया गया था। इसकी सारी ऑडियो मोबाइल में जा रही थी। अब मैन्युअली अगर मैं ये वाली ऑडियो जो कि मेरे पास इनकी ऑडियो है मैं आपको सुनाता हूं। ये वाली वो ऑडियो है इनकी होस्ट की। राबिया सलीम, और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। ये वो वाली ऑडियो है जो कि मोबाइल के थ्रू, जो उनके माइक से मोबाइल में प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी, ये वो वाली ऑडियो है। लेकिन कैमरे में चूंकि माइक नहीं लगा हुआ था तो कैमरे की ऑडियो मैंने आपको सुनाई है। ये देखें, बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर मैं सिंक करना चाहूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा मैन्युअली इसको सिंक करना। इसका एक क्लोज शॉट है, मैं वो भी आपको यहां पे रख के प्ले करके सुनाता हूं। ये है उसका मैन्युअली ऑडियो शॉट। मैं इसकी भी थोड़ी सी डीबी बढ़ा रहा हूं ताकि आपको वीडियो में इसका प्रॉपर ऑडियो सुनाई दे। मैं इसकी 6 डीबी इसकी ऑडियो बढ़ाई है। इसका ऑडियो डीबी से मुराद यह है कि इसकी थोड़ी इंटेंसिटी, उसकी पावर बढ़ जाती है। जैसे ही आप किसी भी ऑडियो की डीबी बढ़ाते हैं ना, तो आप नीचे से यहां पे ये टाइमलाइन पे देख रहे होंगे जिसका ऑडियो वेव फॉर्म है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। 2 ये वो ऑडियो है जो कि कैमरे ने रिकॉर्ड की है, जहां पे माइक नहीं था। एक्चुअली यहां पे सराउंडिंग के साउंड भी थे, पीछे ट्रैफिक भी थी, उसका भी साउंड यहां पे आ रहा था। तो वो कैमरा चूंकि दूर था, उस तक जो ऑडियो पहुंच रही थी उसमें होस्ट की ऑडियो के साथ साथ एम्बियंट की ऑडियो, एटमॉस्फेयर की ऑडियो, जनरेटर की ऑडियो चल रही थी, साथ में रोड थी तो उसमें ट्रैफिक चल रही थी, उसकी ऑडियो भी यहां पे आपको सुनाई दे रही है। ये वो ऑडियो है जो कैमरे ने रिकॉर्ड की है बगैर माइक के, और जो माइक ने रिकॉर्ड की है जो कि मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है वो है ऑडियो ये। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राबिया सलीम, और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त अब मुझे करना क्या है,
और ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन मुझे ये सपोर्ट देता है कि बगैर मैन्युअली ऑडियो या वीडियो को चेक किए हुए मैं सिंगल क्लिक के थ्रू इस ऑडियो को, कैमरे की जो खराब ऑडियो रिकॉर्ड हुई है उसको अपनी प्रॉपर ऑडियो के साथ सिंक कर सकता हूं। इस काम के लिए मुझे करना क्या है, कुछ भी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली ये ऑडियो यहां पे कैमरे की ऑडियो और वीडियो यहां पे रखनी है और जो ऑडियो आपकी प्रॉपर ऑडियो है वो आपने उठा के दूसरे ट्रैक में यहां पे ये रख लेनी है, ये वाले इस ट्रैक में। यहां पे देखें दो ऑडियो आप चल रही, इस वाले ट्रैक में सुने, आप खुद भी कर सकते हैं। और ये वाली ऑडियो है और इस वाले ऑडियो में ये वाली ऑडियो है। अब मैं चाहता हूं कि ये ऑडियो कैमरे की ऑडियो के साथ ऑटोमेटिक सिंक हो जाए, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में आपको एक ऑप्शन यहां पे मिलेगा सिंक्रोनाइज का। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो सिंक्रोनाइज का आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा डायलॉग बॉक्स है। आपको सिर्फ चेक करना है ऑडियो को। ये ऑडियो इंडिकेट करती है कि आपने किस ट्रैक, जो चैनल कौन सा ट्रैक है जिसके साथ आपने ऑडियो सिंक करनी है। तो यहां पे ऑडियो के जो मेनू बार है इसको मैंने चेक किया है और यहां पे ट्रैक चैनल 1, आई मीन ये जो मेरा चैनल 1 है इसको मैं सिंक करना चाह रहा हूं अपनी इस ऑडियो के साथ। तो मैं यहां पे 1 ट्रैक है और इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा ये ऑटोमेटिकली, ये देखें यहां पे प्रोसेस कंटिन्यू हो गया है और यहां पे अभी आप देख रहे हैं कि उसने एग्जैक्टली जहां पे होस्ट का ऑडियो था, वहां कैमरे का ऑडियो था, वहां पे ओरिजिनल ऑडियो को ऑटोमेटिकली सिंक कर दिया है। अगर मैं आपको यहां से प्ले करके दिखाऊं, और ऊपर वाला ऑडियो मैं यहां से म्यूट कर रहा हूं अब, और यहां से मैं आपको ऑडियो प्ले करके दिखाता हूं। दिस इज राबिया सलीम और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त बड़े ही मुश्किल हालात से मुल्क भी गुजर रहा है, और अगर मुल्क ना भी गुजर रहा हो तो हमारे घर में ही बड़े मुश्किल हालात होते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स देखा है कि बगैर कुछ किए हुए, मैन्युअली चेक किए हुए वीडियो कहां पे होनी चाहिए, ऑडियो कहां पे होनी चाहिए, बगैर कुछ देखे हुए मैंने जो दो एट अ टाइम, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि एक ही टाइम की ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ये सिंक नहीं करेगा, अगर मिसाल के तौर पे एक टेक की ऑडियो दूसरी कोई मैंने टेक दी है उसके साथ ये ऑडियो सिंक नहीं करेगा, चूंकि ना तो वेवलेंथ उसके साथ मैच करेगी, ना ही मेरा टोन मैच करेगा, ना ही मेरे पॉजेस मैच करेंगे, तो ये सिंक्रोनाइज उस पर नहीं करेगा। आपको सिंक्रोनाइज का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वहां पर मिलेगा जब एट अ टाइम मल्टीपल ऑडियोज इसके साथ हो और वो रिकॉर्ड हुई हो। यहां पर देखें कि एट अ टाइम ही मेरे कैमरे ने ये ऑडियो रिकॉर्ड की है और उसी वक्त उसी टेक में मैंने ओरिजिनल माइक के साथ ही नीचे वाले ऑडियो ट्रैक की भी साउंड बिच की है। अब मैं आपको नीचे वाले ट्रैक को म्यूट करके ऊपर वाले ट्रैक की ऑडियो यहां से प्ले करके सुना रहा हूं। ये आपकी कैमरे की ऑडियो थी, अब मैंने इसको म्यूट किया है और नीचे वाली ऑडियो आपको मैं सुना रहा हूं। मसाइल होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद भी जॉब करती हूं और जब मैं काम से घर आती हूं तो मैं थकी होती हूं और मुझे अक्सर मेरे कंधों में दर्द हो रहा होता है। तो यहां पे आपने देखा है कि कितना इजीली ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देते हैं। जिनको स्टूडेंट्स को नहीं समझ आई उनके लिए मैं एक काम और कर देता हूं। यहां पे हमारे पास एक जो दो करैक्टर हैं, ये देखें, यहां पे आपको मैं एक दिखाऊं, ये मास्टर शॉट है मेरे पास, 2 शॉट है। 2 शॉट आपको पता ही है किसको कहते हैं, जिसमें दो आपके पास कैमरे के सामने प्रेजेंटर, एक्टर या होस्ट हो। यहां पे एक होस्ट ऑब्वियसली एक गेस्ट है। तो ये मैं ऑडियो यहां पे इसको टाइमलाइन पे रखा है। अगर आप ये देखें तो यहां पे ये इनकी ऑडियो है और इसके साथ जो दूसरी ऑडियो है होस्ट एंकर की, मेरे गेस्ट की, वो आपको सुनाता हूं जो कि रिकॉर्ड की है। वो ये है एग्जैक्टली यहां पे क्या हुआ है। यहां पे भी कैमरे के पास जो कैमरे का माइक था वो नहीं था, जनरल माइक पे इस होस्ट की गेस्ट की ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो गेस्ट को भी एक माइक, वही वाला माइक मोबाइल के साथ रख के, या किसी भी आप कैमरे के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मोबाइल के साथ रख के ये वाला माइक, वो वाली प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्ड की गई है। यहां पे भी मैं ऑडियो को कुछ भी नहीं करना, आपको पहले बता चुका हूं। आपने क्लिप ऊपर रखना है, उसके बाद ये ऑडियो नीचे रखनी है। ये कहीं पे भी आप रख सकते हैं, कोई भी पोजीशन पे आप रख सकते हैं। मैं इनको अलग अलग करके, ये देखें आपके सामने बिल्कुल ये अलग अलग करके रख दी हैं दोनों ऑडियोज। तो अब मैं इनको सेलेक्ट किया है मैंने और
इनको राइट क्लिक करके यहाँ पे सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है उसको प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि किस ऑडियो चैनल के साथ आपने इसको सिंक करना है। चूंकि मेरा जो ऑडियो है वो ट्रैक 1 में पड़ा हुआ है तो मुझे ट्रैक 1 ही सिलेक्ट करना है और ऑडियो का जो ऑप्शन है इसको आपने चेक करना है। यहाँ पे मैंने इसको ओके किया है तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो इट विल टेक 2-3 सेकेंड, मे बी 5 सेकेंड। ये देखें ऑटोमेटिकली बगैर कुछ किए हुए है ये वाला चैनल सिलेक्ट हो गया। अब ये इसको मैं म्यूट किया है और नीचे वाली ऑडियो है आप ये देखें, बल्कि इसको मैं अगर उड़ा भी दी उस वाली ऑडियो को, ये मैंने इसको उड़ा भी दिया है, हमारे सिंह में पाए जाते हैं। तो ये देखें ऑडियो आपकी सिंक हो गई। योगा के अवशेष मिले हैं, योगा के वो आपको वहाँ पे निशानियाँ मिली और रिफ्लेक्सोलॉजी जो और एक्यूप्रेशर और तो स्टूडेंट है ना इजी काम, बजाय इसके कि आप मैन्युअली एक एक पॉजेज एक एक लाइन रिकॉर्ड करें, वहां पे बहुत पर्टिकुलरली वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर मेरा ऑडियो ऑन रहे और वहां पे कैमरे से आप पॉज कर दें वीडियो या दूसरा क्लिप को रिकॉर्ड कर लें तो वो टाइमिंग का जो ब्रेक आ जाएगा उसकी वजह से बार बार आपको मैन्युअली सेलेक्ट करने में यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। उनके लिए एक एक सेकंड बेटर करता है। तो स्टूडेंट ये था वो सिंपल सा और बहुत ही हेल्पफुल टूल सिंक्रोनाइज। आपने इसको यूज़ करना है, इसको टेस्ट करना है, इसका एक्सपेरिमेंट करना है ताकि आप भी देखेंगे कि ये कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर हमें सिंक्रोनाइज में आते हैं तो ये सिंगल क्लिक के थ्रू हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है और किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप देख रहे होंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल नंबर, मेरा जो फेसबुक का चैनल है और मेरी वेबसाइट, यहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू और आप बिल्कुल फ्री होकर आप मुझसे किसी भी किस्म का सवाल भी कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा आज का सिंक्रोनाइज का चैप्टर। अब भी हम थोड़ी सी बात करते हैं की फ्रेम्स की। की फ्रेम्स आपने पढ़ा था, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कोई टाइमलाइन पे लेगेसी टाइटल से मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखते हैं, पाकिस्तान। यस, पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, है ना। ये एक मैंने लफ्ज़ लिखा है पाकिस्तान और यहां पे ये पाकिस्तान को मैंने यहां पे रख दिया है, ये मेरा। अब आपने ऑब्वियसली इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में की फ्रेम्स में के लेक्चर में आपने वो मेरा लेक्चर सुना भी होगा, देखा भी होगा और आपको उम्मीद है, मुझे पता है आपको वो सारा आता है। लेकिन यहाँ पे एक दो जो सवालात मुझे आए थे उसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे एक बेहतर ऑप्शन आपको 2-3 आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें मैंने यहाँ पे एक तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो गया, मैं थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ इसको। ओके, ये पाकिस्तान। सबसे पहले मैं यहाँ पे की एनिमेशन सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी की पेस्ट की और ये यहाँ पे रखा और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे इसकी की मैंने पेस्ट कर दी इधर और फिर तीसरी की मैंने पेस्ट कर दी इसकी यहाँ पे। और अगर आप फिर यहाँ पे देखें तो आपको ये देखें प्ले, ये की 1 यहाँ पे है, की 2 यहाँ पे और की 3 यहाँ पे है, लेकिन ये स्ट्रेट बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ से की जा रही है इधर, ये स्ट्रेट आनी चाहिए थी, लेकिन ये अगर आप देखें तो ये राउंड में जा रही है। तो इस काम के लिए आपको इन कीज को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे इंटरपोलेशन में जाना है और यहाँ पे ऑटो बेजियर की जगह आपने इसको रखना है लीनियर। जैसे ही आप लीनियर का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, देखें बिल्कुल आपके जिस तरह की आपकी की लगी हुई है, देखें बिल्कुल स्ट्रेट ये जाएगी और ये स्ट्रेट नीचे आएगी। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूं, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये एक राउंड में जाता हुआ, ये देखें राउंड में मिल रहा था। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको लीनियर की सेलेक्ट करके इसको लीनियर के ऑप्शन में लेके जाता हूं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऑप्शन में ये दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी आपको एक और बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा अगर मैं प्ले करूँ तो आपको थोड़ा नेचुरल नहीं लग रहा होता, क्योंकि आप जब भागते हैं तो आप यकदम तेज नहीं भागते। आप भागने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आप तेज होते हैं और फिर जहाँ पे आपने रुकना होता है वहाँ पे उससे पहले ही थोड़ा सा आप रुकने अपनी पेस अपनी स्पीड को स्लो करते हैं। यकदम आप
आप नहीं रुकते। तो अगर ऐसा कुछ नजर आ रहा होता है तो ये बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह फर्ज कर ले मैं इसकी की एनिमेशंस यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक की सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक की सेट की और यहाँ पे जाके मैंने अगली की इसको यहाँ पे रख लिया और ये वाली की मैंने इधर कर ली। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको ये बिल्कुल लग तो रही है, लेकिन यहां पे आपको उतना नेचुरल ये नहीं लग रहा। देखिए यहां पे ये आपको एक जर्क सी फील हो रही है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसकी जो टेम्पोरियल इंटरपोलेशन है वहां पे जाके इसको मैं ईज आउट और मैं जो मेरा लास्ट वाला की है उसको मैं जाके ईज इन कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि आपको एक बड़ी नेचुरल सी ये फील नजर आएगी। ये स्टार्ट पे ये थोड़ा पेस बनेगा इसका और ये लास्ट पे आपको बड़ा नेचुरल, जिस तरह एक भागता हुआ बंदा रुकता है तो नेचुरली थोड़ा सा अपना पेस कम करके रुकता है, आपको वो वाला यहां पे इंपैक्ट नजर आएगा। ये सो ऑलवेज आपने जब भी एक की से दूसरी की लगानी है तो आपने ईज इन और ईज आउट का ऑप्शन लाजमी इस्तेमाल करना है। यहां पे मैं आपको एक और चीज भी साथ साथ में बताता चलो। मिसाल के तौर पे ये मैंने दो की यहां पे ये लगा दी थी और उसके बाद तीसरी की मैंने लगा दी है यहां पे, चौथी की मैंने लगा दी है यहां पे, पांचवी की मैंने इधर लगा दी है, छठी की फिर मैंने इधर लगा दी है। अगर मैं ऐसे की लगाऊंगा, अगर आप देखें ये देखें उसी तरह राउंड में दोबारा जा रहे हैं तो एक की से दूसरी की का वो सफर आपके सामने राउंड में, चूंकि ये ऑलरेडी बेजियर में किया, अगर आप इसको लीनियर करेंगे तो स्ट्रेट आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये एक पोजीशन पे रहे, अगली की पे ही ये दूसरी पोजीशन पे जाए, ये बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है ना ये ना करे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, आपने इन सब कीज को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपने यहां पे इसको होल्ड रखना है। ये आप देख रहे होंगे यहां पे ऑप्शन टेम्पोरल इंटरपोलेशन में यहां पे आपके पास होल्ड का एक ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको होल्ड का कर दूंगा तो आप देखें ये पहली की में चूंकि यहां पे था, ये बिल्कुल अगली की के एंड तक आप यहां पे देख रहे होंगे ये वही पोजीशन है। जैसे ही मैं इस की के ऊपर जाऊंगा तो ये फौरन वहां पे चला जाएगा और यहां से अगली की का बिल्कुल कोई सफर नहीं हो रहा। जैसे ही मैं उस की पे आऊंगा तो ये यहां पे चला जाएगा। अगर आप ये देखें तो आपके पास ये एक बड़ा ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाता है। आखिरी वाले चूंकि वो मैंने होल्ड नहीं किए हुए थे तो मैं इनको राइट क्लिक करके भी अगर होल्ड कर लूं तो आप देखेंगे कि आपके पास ये एक ऑप्शन यहां पे ये वाला इस तरह करके नजर आ रहा है। अगर मैं इसको बल्कि थोड़ा एक इस पे कोई इफेक्ट लगा देते हैं अच्छा सा, ठीक है ना, तो मैं इस पे ब्लॉक डिस्टॉर्शन का एक इफेक्ट लगा देता हूं। यस गुड। तो ये देखें ये आपके पास बड़ा खूबसूरत डिजिटल एक इम्पैक्ट, मैं इस स्क्रीन को बड़ा रखता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखें स्क्रीन पे आपको कितना खूबसूरत है ये इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। अक्सर आपने फिल्म में, ड्रामा में क्रेडिट्स के लिए एक डिजिटल लुक देने के लिए किसी भी टेक्स्ट को ये वाला इफेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं। यहाँ पे मैं ये जो ट्रांजिशन लगाई है इसको मैंने ऑफ कर दिया है और मैं इनको भी ऑफ रख रहा हूं। मेरे पास ये इफेक्ट है, यहां पे मैं की लगा रहा हूं और ये जो मेरा टेक्स्ट है ये यहां पे है और जो अगला टेक्स्ट है मेरा की वो मैंने यहां पे लगा दी। उप्स सॉरी, मैंने अपनी की एनिमेशन ऑन नहीं रखी हुई थी, तो ये मैंने अपनी पहली की लगा दी है यहां पे और जो दूसरी की है वो मैंने लगा दी है थोड़ी ये। अच्छा यहां पे अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपकी की एनिमेशन है जो मैंने लगाई हुई है। ये आपको लग रहा है ये थोड़ी सी ना नेचुरल नहीं लग रही, बिल्कुल यकदम जाके उसी
एक पेस से बंदा भाग रहा हो तो उसी पेस से रुक नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो साफ पता लग रहा है कि ये नेचुरल नहीं है। तो इस काम के लिए यहां पे हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। यहां पे अगर आप यहां पे जाएं और इनको मैं सेलेक्ट करूं तो आपको यहां पे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये देखिए मैंने एक ऑप्शन इधर बनाया है, ये वो ऑप्शन है। ये जो आप देख रहे हैं यहां पे जो वेवलेंथ आपको नजर आ रही है, अगर वेवलेंथ आपकी नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है तो इसका पेस स्लो रहेगा। जहां जहां पे ये ऊपर जा रही है, ये इतने हिस्से में इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, उसी स्पीड तेजी के साथ ये नीचे आएगी और दोबारा स्लो हो जाएगी। ये जरा दोबारा देखें आप इसको, ये जैसे ही उस पोजीशन पे गई है ये आपको थोड़ी सी नेचुरल लगती है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला इधर बिल्कुल एंड पे आके ये बिल्कुल ये स्लो स्टार्ट पे रहे और एंड पे तेज होके एकदम रुके, तो यहां पे ऑप्शन अगर आप देखें, ये देखें, ये एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। सो ये आपकी वो 2-3 सवालात थे की एनिमेशन को लेके जो स्टूडेंट ने नीचे उस लेक्चर के बाद, जो हमारा की एनिमेशन वाला लेक्चर था उसके बाद पूछे थे। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो आपने इसका भी मुझे बताना, और अगर नहीं भी समझ आई, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, और नहीं भी समझ आई तो आपने लाजमी मुझे बताना है, क्योंकि मैं हमेशा आपके लोगों के साथ हूं और सबको पता है कि मैं आप सब लोगों के तमाम सवालों का जवाब बजाते खुद लाजमी देता हूं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा मिल रहे हैं। सो अंटिल देन, बाय बाय।